हेलो दोस्तों, मैं भरत फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच मैथ्स के एक नए टॉपिक को लेकर के। नए टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, हालांकि मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही बना चुका है और इस चीज़ को आपको अच्छे से समझने के लिए आप हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और अगर ये टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, यानी कि बीजगणित के चिन्हों के योग और गुणा पर आधारित उदाहरण। मैंने योग पर अलग से एक वीडियो बना दिया है और गुणा पर एक अलग से एक वीडियो बना दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इसको देखें। आइए पार्ट 1 वाले पार्ट को फिर से समझ लेते हैं। रूल्स 1, ये रूल्स 1 है कि प्लस को प्लस के साथ जब जोड़ेंगे तो प्लस, प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो जिसका संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह और हमेशा घटाव का काम होगा। ये सब आप पार्ट 1 में देख लीजिए। फिर माइनस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो वही वाला बात इसमें होगा और माइनस को माइनस के साथ जब जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस होता है। दूसरा रूल्स कहता है कि प्लस को प्लस के साथ जब गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को प्लस के साथ जब गुना करेंगे तो माइनस होगा और माइनस माइनस को जब इंटू करेंगे तो प्लस होगा। यानी गुना के केस में क्या होगा ये है। अब इन सारे रूल्स के आधार पर मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, इसको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल योग पर आधारित, यानी जिसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एडिशन के कॉन्सेप्ट में देखो बच्चों, सबसे मेन बात ये होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे जो हैं अक्सर मैथ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कब प्लस प्लस क्या होगा नहीं होगा। इस वीडियो को कई बार देखिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक अप टू जो भी क्लास में आप पढ़ेंगे, मैथ्स में आपको प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत सारे टीचर क्लियर नहीं कर पाते हैं। आइए योग पर आधारित एग्जाम्पल। जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो हमारा चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा। देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। और संख्या को भी जोड़ देते हैं, यानी 70 और 30 को भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो प्लस 100 और प्लस 100 को केवल 100 लिखा जा सकता है। मैंने इसे फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए प्लस 100 को आप केवल 100 लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में प्लस को नहीं भी लिखा जाता है। आइए दूसरा नंबर एग्जाम्पल। जब प्लस को माइनस के साथ ऐड करेंगे, कैसे पता चल रहा है कि ऐड हो रहा है। जब भी देखिए प्लस 130 और माइनस 100 के बीच में कहीं पे कोई ब्रैकेट नहीं है। और समझ लीजिए जब ब्रैकेट नहीं हो तो हमेशा योग का कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ने का कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे एक चिन्ह बनाया है कि प्लस को माइनस के साथ मिला रहा हूँ, यानी कि मैं जोड़ रहा हूँ। तो जब मैं प्लस को माइनस के साथ जोड़ा तो मैंने प्लस कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा कि जिसका संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह। तो संख्या किसका बड़ा है, 130, उसका चिन्ह पीछे में प्लस है, इसलिए मैंने प्लस लिखा। और अलग अलग चिन्ह होने पर हमेशा डिजिट का घटाव होता है, यानी 130 में से 100 चला जाएगा तो 30 बचेगा और प्लस 30 को आप 30 लिख सकते हैं। आइए तीसरा नंबर में, माइनस 240 को प्लस 240 के साथ क्या करना है, कैसे पता चलेगा, जोड़ना है। यानी कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, फिर से वही वाला बात। तो माइनस प्लस को जब जोड़े तो कैसे पता चलेगा, क्या चिन्ह लिखेंगे, जिसका संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। देखिए संख्या किसका बड़ा है, 240 का, इसलिए हम लोग माइनस पहले लिख लिए। और जब भी चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्या का घटाव होता है। इन सब बातों को नोट कर लिया कीजिए नोट्स कॉपी में। तो 240 में से 40 जब गया तो हमारे पास 200 बचा। आंसर क्लियर है। अब हमारे पास देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल कहता है -35 और -65। इस बार भी हमारे पास कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स चिन्हों का योग है, तो माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस ही होगा और संख्या जुट करके 100 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है 5 नंबर। अब देखिए कुछ बीजगणित वाला चीज़ ले लेते हैं, जैसे ABCD XYZ, ऐसा भी बहुत सारा होता है। हर चीज़ को तो एक वीडियो में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। प्लस A और 7A को जब जोड़ेंगे तो प्लस प्लस को जोड़े तो प्लस हो गया और 7A और इस A के पीछे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो पहले संख्या को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8 हो गया और A और A को जोड़ करके A ही लिख सकते हैं। क्लियर है। तो प्लस 8A को केवल 8A लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए x माइनस 9x लिखा हुआ है, इसका मतलब कि प्लस में x छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस है और 1 छुपा हुआ है। तो प्लस और माइनस को जब ऐड किए तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जिसका संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह। संख्या बड़ा है -9x का, इसलिए माइनस लिख दिए और 9x में से एक x चला जाएगा। यहाँ पे 1x है छुपा हुआ है, तो 9x में से 1x जाएगा तो 8x बचेगा। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि -15xy में +8xy को जोड़ेंगे तो क्या होगा। कैसे पता चला जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, इस वजह से पता चल रहा है कि जोड़ेंगे। तो प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जिसका संख्या बड़ा उसका चिन्ह लिख देंगे। संख्या इसका बड़ा है -15 का, इसलिए माइनस लिख दिए। और 15 में से 8 चला जाएगा, क्यों? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा। 15 में से 8 गया तो 7 और xy के बदले xy लिखा गया। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर एग्जाम्पल, -25y को -75y से जब जोड़ रहे हैं तो माइनस और माइनस को जब ऐड करेंगे तो साइन माइनस होगा और डिजिट ऐड हो जाएगा। 25, 75, 100 और y की जगह y लिख देंगे। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीख लेते हैं गुना पर आधारित कॉन्सेप्ट क्या है। गुना में एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि इसमें ब्रैकेट कहीं ना कहीं मेंशन रहता है। इसको समझिए, अगर दोनों डिजिट में ब्रैकेट लगा हुआ हो, जैसे मैंने +5 को भी ब्रैकेट में क्लोज़ किया है और +3 को भी ब्रैकेट में क्लोज़ किया है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनटू का रिलेशन है, ऐसे समझिए। और इनटू का रिलेशन है यानी कि अगले लाइन में ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट जब ओपन होगा तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा। देखिए मैं इस लाइन से ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि प्लस को प्लस के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ वाला रूल्स देखिए, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आया, तो मैंने प्लस लिख दिया। और 5 तिया 15, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा और +15 को केवल 15 हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, इस बार मैंने क्या किया है कि एक एग्जाम्पल को ब्रैकेट में लिखा है, एक डिजिट को ब्रैकेट में, सॉरी एक डिजिट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एक डिजिट को विदाउट ब्रैकेट। यानी इस बार भी इस साइन का इस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का माइनस के साथ, इस सिंबल से मैं बताना चाह रहा हूँ। और 7 में 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 42। इसको फिर से समझ लेते हैं कि प्लस को और माइनस के साथ इनटू किए तो हमारे पास ये माइनस आ गया और ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन मल्टीप्लिकेशन पहले हुआ, फिर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 7 छक्के 42 होता है, आंसर लिख देंगे। थर्ड नंबर में समझेंगे, इस बार मैंने क्या किया था, पिछले वाले सम्स में इधर में ब्रैकेट लिया था, इधर ब्रैकेट ओपन कर दिया था। इस बार मैं पीछे ब्रैकेट ले रहा हूँ, आगे ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, तो इस बार कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये सम्स कुछ अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार मल्टीप्लाई नहीं होगा साइन का, क्योंकि फर्स्ट डिजिट में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फर्स्ट डिजिट का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और +8 लिखा गया -5। तो इस बार ये वाले सम्स का कॉन्सेप्ट चला गया रूल्स 1 पे। रूल्स 1 में मैंने सिखाया था कि जब भी ब्रैकेट कहीं नहीं हो, यानी कि साइन का एडिशन होगा, यानी प्लस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो जिसका डिजिट बड़ा होगा उसका साइन, तो 8 का डिजिट बड़ा था इसलिए प्लस, उसके बाद 8 में से 5 घटा दिए तो 3 आ गया, 3 + 3 को केवल 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि +20 को और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इस बार मैंने फर्स्ट डिजिट को भी ब्रैकेट में ले लिया है, सेकंड को भी ब्रैकेट में ले लिया है। ये एडिशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस प्लस में इस माइनस से फिर से इंटू होगा, प्लस वाले 20 को ब्रैकेट ओपन करके एज इट इज लिख देंगे। फिर से प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई किए, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस आया तो माइनस लिख लिए और 2 का 2 लिख दिए। अब हमारे पास 20 में से 2 माइनस हो जाएगा, प्लस का डिजिट बड़ा इसलिए प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 20 में से 2 माइनस हो गया, 18 आ गया आंसर। नेक्स्ट है कि इस बार क्या किया, लेफ्ट वाले को ओपन कर दिए और राइट वाले को ब्रैकेट में डाल दिए और दोनों का साइन माइनस ले लिए। अब इस बार 15 को एज इट इज लिख देंगे। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, लास्ट कॉन्सेप्ट में देखिए 4 नंबर में कि माइनस का जब इनटू होता है तो प्लस हो जाता है, 15 और 10 ऐड होकर के 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7 नंबर, समझ लेते हैं कि -3, 7 और -3 एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट ओपन है, फिर एक बाहर में बीच में साइन है और अगले वाला डिजिट ब्रैकेट में है। तो इस माइनस से इस माइनस का इंटू हुआ, प्लस हो गया, 7 3 = 21 और प्लस में माइनस से इंटू किए तो माइनस हो गया और 12 का 12 लिख दिए। इस बार प्लस का डिजिट बड़ा है, माइनस का छोटा है, प्लस को ले लेंगे, 21 में से 12 को माइनस करेंगे, 9 आएगा और +9 को केवल 9 लिखा जा सकता है। अब सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक बड़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और जैसे +12 -3 फिर -6 ब्रैकेट में है, -5 फिर +7 ब्रैकेट में है, फिर -6 +6 ब्रैकेट में है और +7, और ब्रैकेट के बाहर वाले से ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस का इंटू हुआ प्लस, यहाँ प्लस माइनस का इंटू हुआ माइनस, फिर यहाँ माइनस का इंटू हुआ प्लस, और डिजिट का भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 × 18 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, 6 × 6 = 36 हो गया,
+7 को लिख लिए। अब सारे प्लस वाले डिजिट को एक साथ लिख लेंगे, माइनस वाले को लास्ट में कर देंगे। सभी को जब ऐड करेंगे तो 73 आएगा। 73 में से 35 माइनस होगा, प्लस का डिजिट बड़ा है, +38 लिख लेंगे। और प्लस को नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जाता है, इसलिए केवल 38 आंसर हो गया। लास्ट एक एग्जांपल अलग हट के लेते हैं, +xy। xy के पीछे देखिए मैंने 1 जानबूझ के लिखा है, 1 लिखा नहीं जाता है समझाने के लिए, और ब्रैकेट में -2xy, यानी पहले साइन का मल्टीप्लाई। तो देखिए हम एक स्टेप में, ये स्टेप सम्स में नहीं बनाना होता है, समझाने के लिए मैं लिखा हूँ कि एक बार प्लस माइनस का गुना किए, फिर हुआ 1 में 2 से इंटू, तो 1 में 2 से इंटू दिखा रहे हैं। फिर x में x से इंटू हुआ, ये वाले x से ये वाले x में, तो दोनों के पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता है मतलब 1 होता है। फिर मैं दिखा रहा हूँ कि y में y से इंटू होगा, तो यानी दोनों का पावर, यहाँ पे इंटू का साइन होगा, सॉरी मैंने प्लस कर दिया है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ भी इंटू का साइन होगा और यहाँ भी इंटू का साइन होगा। x का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 1। प्लस माइनस का इंटू किए, देखिए पहले माइनस लिखे, 1 2 को इंटू किए, 2 लिखे। x को इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, ये 1 और ये 1 ऐड होके x² हो गया, और y को इंटू करेंगे तो y का पावर भी 2 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको, इस वीडियो को कई बार देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे के कॉन्सेप्ट को और भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, आप इसे देखते रहें और आगे बढ़ाएं।